नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस्त नंबर 3 है हजरी रिसर्च सेंटर पंजाब पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। 13 रजब मौला अली सरकार की विलादत हुई, तारीख़ है 13 रजब। तो मौला अली सरकार के ख़साइस के हवाले से, यानी ऐसी खसूसियात, ऐसे फ़ज़ाइल जो मौला अली सरकार के अलावा उम्मत में से किसी को नहीं मिले, इस हवाले से गुफ्तगू करें। आज किस्त नंबर 3 है और हम तीसरा जो ख़ासा है वो ज़िक्र करें कि मौला अली सरकार का ख़ासा यह खसूसियत यह है कि सरकार कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पर सवार होकर मौला अली सरकार ने बुतों को तोड़ा है। ये मौला अली सरकार का खासा ये खसूसियत है, ये ऐसी खसूसियत है कि उम्मत में से किसी को नहीं मिली। तो इस वाले से भाई दोनों तरह की रिवायात मिल जाती हैं। और याद रखें, अगर कोई कहता है कि मौला अली सरकार ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पर सवार होकर बुतों को नहीं तोड़ा, तो ऐसा बंदा नाज़िब है। चूँकि इस वाले से भी रिवायात हमारे पास मौजूद हैं कि मौला अली सरकार ने सरकार के कंधों पर सवार होकर बुतों को तोड़ा। तो भाई इस वाले से दोनों तरह की रिवायत मिल जाती है। एक रिवायत, एक हदीस तो फ़तह मक्का से पहले की, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में थे, मदीना आपने हिजरत नहीं की थी, उस वो वाली रिवायत है। और दूसरी फ़तह मक्का वाली दी है कि उस मौके पर भी मौला अली सरकार के कंधों पर सवार होकर आपने बुतों को तोड़ा है। तो अब हो सकता है कि ये वाक़या दो दफ़ा पेश आओ, एक फ़तह मक्का से पहले का हो, एक फ़तह मक्का के मौके का हो। बहरहाल अब जो फ़तह मक्का से पहले का वाक़या है, जैसे फ़तहुर रब्बानी में हदीस मौजूद है, जिस तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 14 में, मुस्नद बज़्ज़ाज़, मुस्नद अबू याला, मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 2, मजमू ज़वाइद, तारीख़ तिबरी, मदारिजुन नबुव्वा, और इसी तरह सुनन कुबरा निसाई जिल्द नंबर 5 में ये रिवायत मौजूद है कि ये फ़तह मक्का से पहले वाली ये जो रिवायत है वो मौला अली सरकार से रिवायत है। अन अली क़ाल अनतलक़्तु अना वन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजलिस अला मन की बैया फ़ज़हबतु लइन हदा बिही फ़रा मिन्नी ज़अफ़न फ़नज़ला वजलस नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इसअल अला मन की बैया क़ाल फ़नहद बी क़ाल फ़इन्नहु युख़य्यलु इलय्या अन्नी लौ शिअतु लनिलतु फ़क़स्समा हत्ता सअदतु अलल बैत व अलैहि तिमसालु सफ़रिन व नुहासिन फ़जअलतु अज़ामिलहु अन यमीनिही व शिमालिही व बैन यदैहि व मिन खल्फ़िही। अच्छा, आगे पूरी ये रिवायत, तवील रिवायत मौजूद है। अब इस रिवायत से ये पता लग रहा है कि जिसमें मौला अली सरकार कहते हैं कि हमें एक डर था कि ऐसा ना हो किसी बंदे से मुलाकात हो जाए और हमारा राज फाश हो जाए। यानी इससे पता लगता है कि ये फ़तह मक्का से पहले का वाक़या, यानी मौला अली सरकार ने सरकार कंधों पर सवार होकर जो खनकाबा के ऊपर छत था, यानी खनकाबा की जो छत थी उसके ऊपर बुत था, उसको तोड़ा है। तो ये पहले का वाक़या यहाँ से महसूस होता है, लग रहा है ये फ़तह मक्का से पहले का वाक़या। ठीक है भाई। तो अच्छा, दूसरा जो है फ़तह मक्का के मौका के वाले से भी वाक़या मिल जाता है, वो मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 में मौजूद है कि मौला अली सरकार के कंधों पर सवार हुए, उन बुतों को तोड़ा। तो ये भी मौजूद है भाई फ़तह मक्का के मौके के वाले से। अब बाज़ अहले सुन्नत के उलमा हैं, उनको वो कहते हैं जी किसी को शाइबा लग गया कि वो फ़तह मक्का के मौके पर सरकार के जो रदीफ़ थे अली बिन अबुल आस थे। ये सैयदा ज़ैनब के बेटे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियाँ थी, सबसे बड़ी ज़ैनब सैयदा ज़ैनब थी, तो उनके बेटे थे, वो सरकार के रदीफ़ थे, पीछे सवार थे सरकार के। तो इस वजह से उनको इशारा लग गया कि शायद उन्होंने बुतों को तोड़ा हो, ये सरकार के मुबारक कंधों पर सवार हो। वो भाई फ़तह मक्का के मौके पर भी मौला अली सरकार के कंधों पर सवार होकर आपने बुतों को तोड़ा है। बहरहाल ये हो सकता है दो तरह, दोनों यानी फ़तह मक्का से पहले का भी वाक़या और फ़तह मक्का के मौके का भी वाक़या, इन दोनों तरह के मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। तो बहरहाल यह है कि मौला अली सरकार की ये खसूसियत है। वैसे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम कंधों पर इमाम हसन भी सवार हुए, इमाम हुसैन भी सवार हुए, इस वाले से भी रिवायात मौजूद है। लेकिन मौला अली सरकार का खासा यह है कि आपने सरकार के मुबारक कंधों पर सवार होकर बुतों को तोड़ा। ये सरकार मौला अली सरकार का खासा, और इसका मुनकिर नासबी है। नासबिया से बंदे कहते हैं जो अलबैत का बुग़्ज़ कीना रखता है। तो बहरहाल इस वाले से हम वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं, फतावाजात भी जारी कर रहे हैं हदीस दारुल इफ्तार सुन्नत के। तो सरकार मौला अली सरकार हमारी जान है, हमारे पीर मुर्शिद है, चौथे खलीफा राशिद हैं। तो 13 रजब, अब रजब आपकी विलादत हुई है। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर हज़रत उमर का है, तीसरा नंबर हज़रत सैयदना उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली सरकार का है। ठीक।